डोनाल्ड ट्रंप भले ही भारत पर अमेरिकी निर्यात पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने के दावे करते हुए भारत को टैरिफ किंग कहते हैं, लेकिन आंकड़े उनके दावों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से कई बार ये सुनने को मिला है कि भारत टैरिफ किंग और अमेरिकी निर्यात पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। बीते दिनों भारत पर 25% का टैरिफ लगाते हुए भी उन्होंने ये राग अलापा। लेकिन ट्रंप के ये तमाम दावे खोखले हैं और इस बात की गवाही आंकड़े खुद देते हुए बता रहे हैं कि भारत टैरिफ किंग नहीं है, बल्कि अन्य तमाम देशों की तुलना में अमेरिकी निर्यात पर काफी कम टैरिफ वसूलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये दावा किया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ वसूलता है और बीते 30 जुलाई को उन्होंने तमाम मुद्दों को हवाला देते हुए भारतीय निर्यात के ऊपर 25% का हाई टैरिफ घोषित कर दिया। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर बड़े बड़े और पॉजिटिव दावे करने वाले ट्रंप के सुर इसके बाद बदले बदले नजर आए और उन्होंने इसी टैरिफ किंग की अपनी बात दोहराते हुए यहां तक कह दिया कि भारत एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं रहा है, क्योंकि उनका टैरिफ किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों को लेकर तगड़ा हमला किया था और इंडिया रशिया की इकोनॉमी के डेड इकोनॉमिक तक करार दे दिया। तो बता दें कि ट्रंप के इन दावों में भी कोई दम नजर नहीं आता है, क्योंकि भारत फिलहाल दुनिया में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना हुआ है और तेज रफ्तार से भागते हुए ये चौथी बड़ी इकोनॉमी तो बन ही गया है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। पिछले लगातार 4 सालों में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6% से ज्यादा रही है, मतलब ये किसी भी मायने में डेड इकोनॉमी नहीं मानी जा सकती। अब वापस आते हैं टैरिफ के आंकड़ों पर। तो ट्रंप के टैरिफ किंग वाले दावे इसलिए खोखले हैं क्योंकि पिछले 3 दशकों में भारतीय टैरिफ में तगड़ी गिरावट दर्ज की गई और ये 1990 के 56% से कम होकर फिलहाल 4.6% रह गया है। जी हां, आंकड़ों से साफ है कि भारत टैरिफ वियतनाम, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ की तुलना में काफी कम है। बता दें कि ये आंकड़ा ईयू का 5%, वियतनाम का 5.1% और इंडोनेशिया का 5.7%, जबकि बांग्लादेश का 10.6% है।